नमस्कार। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आज हम पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। यदि आपने प्रीवियस पार्ट थर्मोडायनेमिक्स के नहीं देखे तो उन्हें पहले देख लीजिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब है कि एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो ऊर्जा चेंज है उसका अध्ययन, ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन थर्मोकेमिस्ट्री में किया जाता है। ऊर्जा परिवर्तन क्यों होता है उसमें केमिकल रिएक्शन में? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के कुछ बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट में कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन, डेल्टा यू। डेल्टा यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर आयतन में परिवर्तन जीरो है तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? क्यू वी। क्यू वी क्या है? हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू यू पी माइनस यू आर, मीन्स इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट है एंथैल्पी चेंज इन केमिकल रिएक्शन, कांस्टेंट प्रेशर पे निकाली जाती है। डेल्टा एच हो गई क्यू पी इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक सबसे पहले हम देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होती है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से। तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो एनर्जी कहाँ गई? रिलीज हुई सिस्टम टू सराउंडिंग में। तो आपका सिस्टम क्या हुआ? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक बॉन्ड इन प्रोडक्ट्स आर स्ट्रोंगर देन रिएक्टेंट। इसमें बॉन्ड जो है क्रियाकारकों के मध्य जो बंध है, उत्पाद के मध्य बंध है, उनमें उत्पाद के मध्य जो बंध है वो ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, और जितने ज्यादा स्ट्रोंग बॉन्ड होंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी जो है ज्यादा है रिएक्टेंट की एनर्जी से। इसका मतलब कहाँ से आई एनर्जी? सराउंडिंग से सिस्टम के ओर, यानी डेल्टा एच क्या हो गया? पॉजिटिव। तो यहाँ पे बॉन्ड इन प्रोडक्ट्स आर वीकर देन रिएक्टेंट। जो बंध हैं वो उत्पाद में कमजोर हैं क्रियाकारकों की तुलना में। नेक्स्ट है डेल्टा एच पॉजिटिव होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, और डेल्टा एच नेगेटिव होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एग्जांपल देखते लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। किडवन फर्मेंटेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डेल्टा एच पॉजिटिव इसके लिए है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का फोटोसिंथेसिस और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर गैसेस। गैस के लिए ये हम समझ जानते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब एन मोल गैस आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है अपनी? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब इस इक्वेशन में यदि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रख दें, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रख दें, आर कांस्टेंट है, मान लीजिए N1 और N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के मोल N1, प्रोडक्ट के मोल N2। V1 रिएक्टेंट का आयतन, V2 प्रोडक्ट का आयतन। तो केमिकल रिएक्शन होने से पहले क्या होगा? PV1 बराबर N1 RT, और आफ्टर केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा? PV2 बराबर N2 RT। दोनों इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन करेंगे तो यह आएगा। इसे हम P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NG RT लिख देंगे। G4 यहाँ पे गैस है। डेल्टा NG क्या है यहाँ पे? डेल्टा NG है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। यहाँ डेल्टा एच की जगह लिख दिया हमने डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG RT। क्यूपी लिख सकते हैं, इसे क्यूबी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका एग्जांपल देखते हैं। ये अपनी एक केमिकल रिएक्शन है। यदि आपका यहाँ पे डेल्टा एनजे निकालोगे तो कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट के मोल कितने? 2 और रिएक्टेंट के 3, 2 माइनस 3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा क्यूपी इज इक्वल टू क्यूवी माइनस आर टी। अगर डेल्टा एनजी का मान 0 है, मीन्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल बराबर है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू। और डेल्टा एनजी का मान पॉजिटिव है, यहाँ देखिए डेल्टा एनजी का मान पॉजिटिव होता है, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। और यहाँ डेल्टा
एनजी का मान नेगेटिव है तो इसको बराबर करने के लिए इसमें से कुछ कम करना पड़ेगा, यानी डेल्टा यू क्या हो जाएगा, ज्यादा यहाँ पे। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच डेल्टा यू फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के केस में क्या होता है कि उनको प्रेशराइज करने पे, दाब बढ़ाने पे उनके आयतन में परिवर्तन नगण्य होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गैस में तो अणु दूर दूर होते हैं, लेकिन सॉलिड और लिक्विड में क्या होता है, गैस जो मॉलिक्यूल हैं वो पास पास होते हैं, इसलिए उनके आयतन में परिवर्तन हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो आयतन में परिवर्तन नहीं होगा तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा, रिएक्शन के दौरान डेल्टा आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपकी रिएक्शन है, इसमें आपको डेल्टा एन जी निकालना है। एच जी का मतलब क्या है, यहाँ पे गैस, गैस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 10, ये लिक्विड है ये सॉलिड है, इसे छोड़ देंगे तो प्रोडक्ट के कितने हैं 10 माइनस रिएक्टेंट के 12 बराबर -2। तो क्यूपी क्या हो जाएगा, क्यूपी इज इक्वल टू क्यूवी माइनस 2 RT।